BBCCT 113 का सॉल्व पेपर लेके आ गया। आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा, हम लोग सॉल्यूशन ले आए हैं। बच्चों आपको दिखाता हूं सॉल्यूशन लिखने कैसे हैं। आप वीडियो पॉज करिए, सॉल्यूशन देखिए। आपको बताता हूं कि पेपर में मार्क्स लाने का क्या तरीका होता है, क्या स्ट्रेटेजी होती है। क्योंकि पहले तो हम कहते हैं 5 साल के पेपर करे बिना जाने नहीं है। ये देखिए आंसर्स, ये देखिए आंसर। आराम से वीडियो पॉज करिए, आंसर देखिए, क्योंकि आपको आइडिया लगना चाहिए कि आंसर कैसे लिखने हैं। चलिए आपके लिए एक आंसर रीड भी कर देते हैं। एक्सप्लेन द नाइट्रोजन साइकिल एंड डिफाइन द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल होती क्या है। अब आपको जब एग्जामिनर ने पूछा है, स्ट्रिक्टली फ्रॉम इग्नू बुक आंसर करेंगे। इट इज द साइक्लिंग मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन द एटमॉस्फेयर, सॉइल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये बैलेंस करता है नाइट्रोजन इन नेचर का एंड कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द फॉर्म्स जो कि लिविंग और ऑर्गेनिज्म के लिए यूजफुल हो और उन्हें वो कंज्यूम कर सके। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। नाइट्रोजन साइकिल में जो मेजर स्टेप्स होते हैं, सबसे पहला होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, नाइट्रोजन N2 को हम कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में या अमोनिया आयंस में, ठीक है ना। ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होता है। अमोनिया इज ऑक्सीडाइज इनटू नाइट्रेट NO2, आप देखेंगे बाय नाइट्रोसोमेनस एंड देन नाइट्रेट बाय नाइट्रोबैक्टर। उसके बाद एसिमिलेशंस, उसके बाद अमोनिफिकेशन और उसके बाद डेनिफ्रिकेशंस। आप देख रहे हैं किस तरीके से एक एक हेडिंग लिखी, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया इजी, ताकि एग्जाम्पल से या पॉइंट फॉर्म से आंसर इजी हो जाए, आपको याद करने में आसानी, एग्जामिनर को मार्क्स देने में आसानी। Decomposition of dead plants and animals and waste product releases ammonia back into the soil through the action of microorganism। क्लियर है, आप देख रहे हैं आंसर। इसी तरीके से आपको आंसर लिखना है और लास्ट में उसके बारे में बता दिया थोड़ा बहुत कि इट इज द प्रोसेस बाय विच सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया यूजिंग द एंजाइम नाइट्रोजिनेज। द प्रोसेस प्रोवाइड यूजेबल नाइट्रोजन फॉर प्लांट्स एंड प्ले एन एसेंशियल रोल इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड सपोर्टिंग लाइफ ऑन द अर्थ। आप देख रहे हैं इसके अंदर आंसर से हमने कैसे एक्सप्लेन किया। सारे आंसर आपको इसी तरीके से मिलेंगे, टू द पॉइंट आंसर होंगे, एक्सप्लेनेशन होगी। अगेन आपको आइडिया लगे कि आंसर लिखने कैसे है, याद कैसे करने हैं। सर ये लेटेस्ट पेपर के आंसर है। अब देख रहे हैं नेक्स्ट आंसर स्टार्ट हो चुका है, किस तरीके से इसको प्रेजेंट किया, रिएक्शंस प्रेजेंट करे हैं। सर ये लेटेस्ट पेपर का आंसर है। आओ आपको दिखा देता हूँ ये लेटेस्ट पेपर है कि नहीं। ये दिसंबर 25 का लेटेस्ट पेपर है, मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। 3 आवर्स का पेपर है, 70 मार्क्स का पेपर है। क्योंकि 30 मार्क्स का तो 30% आप कह लो, 30 मार्क्स 30% ये हमारे असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं और उसमें से पासिंग मार्क्स होते हैं हमारे 35%। सर ये भी लिखा होता है, ये भी लिखा होता है, भी आपको दिखाता हूँ। ये पेपर का पैटर्न देखिए, ये पेपर का पैटर्न है। सर ये पैटर्न एक ही जगह लिखा मिल जाएगा। हाँ, अगर आप पेपर्स में टाइम आपके पास शॉर्ट है, ज़्यादा पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, तो आपके लिए हम लेके आए गेस्ट पेपर। जी हाँ, 2026 का गेस्ट पेपर है। 12 क्वेश्चन है इसके अंदर, 4 ब्लॉक्स कवर करे हम लोगों ने। अब इसके अंदर देखेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन है यूरिया साइकिल, दिसंबर 25 जून 25 में आया। तो ये 2026 का इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख रहे हैं किस तरीके से आंसर प्रेजेंट किया है। आंसर की प्रेजेंटेशन भी मेन है। फिर से कोई कहानी नहीं चलेगी बच्चे, सब्जेक्ट ही ऐसा है, आप कहानियां लिख ही नहीं सकते। कहानी लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेगी, इक्वेशंस के मार्क है। आप देख रहे हैं द 5 स्टेप्स ऑफ द यूरिया साइकिल, फिर से आ गया। आपको प्रॉपर स्टेप्स एक्सप्लेन करने हैं, फिर से एक भी मार्क्स नहीं कट दूंगा अगर आप प्रॉपर स्टेप्स, प्रॉपर गाइडेंस फॉलो करते हैं। सर इसके अंदर पेपर में क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आप भी बताएंगे। एग्जाम का पैटर्न क्या है, आपको क्या ओवर प्रिपेयर नहीं करना, एग्जामिनर क्या चाहता है, ठीक है ना। प्रायोरिटी की जगह इधर हम वर्ड लिख रहे हैं उन्नति लेजेंड। जी हाँ, प्रायोरिटी की जगह वर्ड लिख रहे हैं उन्नति लेजेंड। आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी, नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल। 5 साल के पेपर उठाए, 5 साल वाला क्वेश्चन आया ही आया है। 5 साल आप देख रहे हैं, 5 ईयर। तो आपको पता है 2026 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, यूरिया साइकिल। 1-2 बार छोड़ के ये वाला क्वेश्चन भी आया ही आया है। तो अगेन 2026 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। अब इन्हें छोड़ेंगे नहीं, अच्छे से कर लो, अच्छे से। सर आप असाइनमेंट बता रहे थे, ये रहा असाइनमेंट। 30% जिसकी वेटेज है, 30 मार्क्स का है। आपको सिर्फ देख के लिखना है, आपको सिर्फ देख के लिखना है। ये लीजिए आंसर। सर ये पक्का हमारे लिए वैलिड असाइनमेंट है। आप सबसे पहले चेक करते हैं वैलिडिटी को। ये लीजिए, 1 Jan to 31 दिसंबर 26 के लिए वैलिड है ये। उसके बाद 35% चाहिए पास होने के लिए, और इसकी फाइनल में वेटेज क्या है, 30%। फ्रंट पेज क्या होना चाहिए, मैं अपने असाइनमेंट की वीडियो में दिखा चुका हूँ। ये जब आप आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे सबसे टॉप पे होएगा।
आपका पेपर कितना होना चाहिए, कितने सेंटीमीटर का मार्जिन होना चाहिए और इसकी वैलिडिटी। आप आराम से वीडियो पॉज करेंगे, पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? ये असाइनमेंट में फिर बोल रहा हूँ, मैं लगा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। फिर से आंसर पे आते हैं। आंसर देखते हैं बच्चे, ये लीजिए आंसर नोट करिए। आगे बढ़ने से पहले एक सेकंड रुकते हैं। तो स्टूडेंट फटाफट unnatieducations.com पे आ जाओ। जैसे आप unnatieducations.com पे आएंगे, सबसे पहले इग्नू को क्लिक करेंगे। जी हाँ, इग्नू जैसे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए आपको एडमिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, सॉल्व असाइनमेंट चाहिए जिसके बिना डिग्री नहीं मिलती, गेस्ट पेपर चाहिए या प्रीवियस ईयर पेपर, 5 साल के सॉल्व पेपर जो आपने किए बिना नहीं जाने हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, देखिए जैसे हमने प्रीवियस ईयर पेपर सेलेक्ट किया, आपका कौन सा कोर्स है, बीकॉम सेलेक्ट किया, आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए। कई बार आप बच्चों को अगर सब्जेक्ट नहीं मिलता, अरे व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करिए, असाइनमेंट हो, पेपर हो, गेस्ट पेपर हो, सब मिल जाएगा। ये देख रहे हैं शेयर विद फ्रेंड्स, अभी शेयर कर लीजिए, अभी दोस्तों को बता दीजिए, गेस्ट पेपर, सॉल्यूशन, असाइनमेंट सब यहां से मिल रहे हैं। आप ये अगर गेस्ट पेपर या ये सॉल्व पेपर करते हैं, मैं मार्क्स देखता हूं कैसे नहीं आएंगे। उन्नति एजुकेशन इग्नू पे आ जाइए। यहां पर आने के बाद आप क्या करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, पहले तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्तों को पता लगे। देखो इग्नू का हॉल टिकट का अपडेट आया था, क्या क्या चीजें जरूरी थी सारा हमने बताया बस स्टूडेंट्स को। ये देखिए सारे सॉल्व पेपर, सारे गेस्ट पेपर, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, जिन बच्चों की डिग्री रह गई थी, हर चीज का वन स्टॉप सॉल्यूशन है उन्नति एजुकेशन। अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। चलो आओ फिर से पेपर देखते हैं, पहले फिर से आंसर देखते हैं। आप देखेंगे आंसर, अभी टीम को कांटेक्ट करो, अभी ये आंसर्स ले लो, क्योंकि एक एक बात मैं बता चुका हूं आपके पेपर की प्रिपरेशन से रिलेटेड। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो कि सारे आंसर मिल गए। सर कितने पेपर कर ले, 5 साल के। अब फॉर एग्जांपल इसमें कितने क्वेश्चन आया है वो आपको सारे करने हैं। जैसे कितने क्वेश्चन आया ना, जितने भी अटेम्प्ट एनी 5, लेकिन इसमें 5 क्वेश्चन तो है नहीं, इसमें क्वेश्चन है अराउंड 8। अगर इसके अंदर 8 अराउंड क्वेश्चन है, आप 8 की 8 याद करके जाइए। आपको क्या पता कौन सा क्वेश्चन कैसे रिपीट होएगा। अभी मेरिट को कमेंट में बताइए आपको कौन सा पेपर या सॉल्यूशन नहीं मिला है। 5 साल के पेपर, गेस्ट पेपर, आपके मार्क्स की गारंटी देता हूं, मार्क्स कटने का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।